नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन पिछले 71 दिनों से लगातार जारी। राकेश टिकैत बोले, दिक्कत क्या है, विदेशी हस्तियां सिर्फ समर्थन दे रही हैं और कुछ नहीं। विधानसभा का बजट सत्र 26 को आ सकता है। प्रदेश का बजट 22 से शुरू होगा सत्र, सीमित लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रतलाम के पलसोटा में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। डीएवी के स्पेशल स्टूडेंट 12 की उम्र में 12वीं पास करके 13 साल में कॉलेज पहुंची तनिष्का। बीए में मिला एडमिशन, बोली सबसे कम उम्र की जज बनना चाहती हूं। मुरैना में मासूम से दरिंदगी, जेल से छूटे दरिंदे ने 5 साल के मासूम से किया दुष्कर्म। घर से 200 मीटर दूरी पर मिला शव। बैतूल में पति से परेशान पत्नी ने पति की बीच सड़क पर ली क्लास। आरक्षक ने पत्नी और महिलाओं को दी गाली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वृद्ध महिला की नृशंस हत्या कर दी गई है। विदिशा से खबर बता रहे हैं, जहां पर हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। दुराचार की भी आशंका जताई जा रही है। गंज बसौदा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। दुराचार की भी जताई जा रही है आशंका। गंज बसौदा क्षेत्र की ये घटना, वृद्ध महिला की नृशंस हत्या कर दी गई है। विदिशा से ये खबर। हत्या से क्षेत्र में फैली है सनसनी। वहीं आपको बताते चलें, कहीं न कहीं दुराचार की भी आशंका जताई जा रही है। गंज बसौदा क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। वृद्ध महिला की नृशंस हत्या कर दी गई। विदिशा से यह खबर। हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दुष्कर्म के बाद 5 साल की मासूम की हत्या कर दी गई। मुरैना से खबर। दुष्कर्म के बाद 5 साल की मासूम की हत्या। लहूलुहान हालत में खेत में मिला है मासूम का शव। गांव के युवक ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 9 महीने पहले बच्ची की चाची से भी दुष्कर्म कर चुका है आरोपी। बड़ी खबर बता रहे हैं मुरैना से। जेल से 15 दिन पहले जमानत पर छूट कर आया था गांव, और 9 महीने पहले बच्ची की चाची से दुष्कर्म कर चुका है। सबलगढ़ के खिरखारी गांव का यह मामला आपको बता रहे हैं। दुष्कर्म के बाद 5 साल की मासूम की हत्या। लहूलुहान हालत में खेत में मिला है मासूम का शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 9 महीने पहले बच्ची की चाची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था इस आरोपी ने। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। 15 दिन पहले ही जमानत से छूटकर गांव आया था आरोपी। भिंड से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अवैध वसूली करते पकड़े गए 2 पुलिसकर्मी। भिंड से खबर बता रहे हैं, अवैध वसूली करते पकड़े गए 2 पुलिसकर्मी। स्मैकियों से 2 पुलिसकर्मी कर रहे थे अवैध वसूली। फर्जी पुलिसकर्मी को पकड़ने का वीडियो वायरल हुआ। पुराना देहात थाने की खाली पड़ी बिल्डिंग का यह मामला आपको बता रहे हैं। स्मैकियों से 2 पुलिसकर्मी कर रहे थे अवैध वसूली। फर्जी पुलिसकर्मी को पकड़ने का वीडियो वायरल। पुराना देहात थाने की खाली पड़ी बिल्डिंग का यह मामला। अवैध वसूली करते पकड़े गए 2 पुलिसकर्मी।
इस पैकियों से 2 पुलिसकर्मी कर रहे थे अवैध वसूली। बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों को संकट में डालकर देश की रक्षा करते हैं। इन वीर सैनिकों को देश का हर व्यक्ति नमन करता है। लोगों में इनके प्रति कितना सम्मान होता है, इसका नज़ारा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देखने को मिला, जहां एक फौजी रिटायर होकर के लौटा तो गांव के लोगों ने उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने दिए और जमीन से अपने हथेलियां बिछा दी। आपको बताते चले, घटना नीमच जिले के झीरन गांव की है। नायक विजय बी सिंह 17 साल बाद सेना से रिटायर होकर बुधवार को घर लौटे तो गांव वालों ने भव्यता से उनका स्वागत किया है। खंडवा में अवैध किच्ची शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एसपी विवेक सिंह और पुनासा एसडीओपी राकेश पेंड्रो के निर्देश में लगातार गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व और शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारा जी के जंगल में सर्चिंग के दौरान पुलिस के द्वारा अवैध शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ा गया और 2000 लीटर महुआ लहन नष्ट किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, कई लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही बड़ा गर्व का पल है और बहुत ही बड़ी गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं सेना के अंदर कार्यरत 17 साल 26 दिन सर्विस करके रिटायरमेंट हुआ। जब मैं जीरन में आया तो जीरन की जनता ने जो देशप्रेमी, देशभक्ति दिखाई है कि जीरन में जैसे ही मैं आया तो मेरे पांव जमीन पे नहीं रखने दिए और उन्होंने अपने हथेलियों पे मेरे पांव रखे और उन्होंने मंदिर के दर्शन करवाए हैं। भिंड की उमरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भैंस चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 8 भैंस चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 18 भैंसें, मिनी ट्रक, पिकअप गाड़ी और 30,000 रुपए नकदी भी बरामद किया गया है। खबर अशोकनगर से, जहां पर कई वर्षों से नगर पालिका की दुकानों पर डटे दुकानदारों द्वारा किराया जमा न किए जाने पर नगर पालिका सीएमओ विनोद उन्नीतान द्वारा सभी दुकानदारों को 7 दिवस का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उल्लेख किया गया था कि जमा न करने की स्थिति में दुकानों को सील कर दिया जाएगा। 7 दिन का समय पूरा हो जाने पर नगर पालिका सीएमओ अपनी टीम के साथ दुकानदारों के पास पहुंचे, बकाया राशि जमा करने को कहा। 4 दुकानदारों द्वारा राशि को जमा न कर पाने पर दुकान को सील कर दिया गया। नवीन बस स्टैंड के आसपास नगर पालिका की 42 दुकानें हैं, जिसमें से 17 दुकानें द्वारा समय पर किराया नहीं दिया गया। शेष दुकानदारों को 2 दिन का समय दिया गया है। पालिका ने जो भी नगर दुकानें हैं, बकाया दुकानदार, उनके ऊपर 17 दुकानों पे हमने नोटिस जारी करे थे, जिसपे कुल राशि 5,82,714 रुपये राशि बकाया थी। परंतु दुकानों को अपन जो नोटिस देने के बावजूद उन्होंने जमा नहीं किए और जबकि नोटिस में मैंने जो उल्लेख करवाया था कि आपकी दुकानों पे ताले लगाए जाएंगे। आज ही इसी तारतम्य में मैंने ये कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से 4 दुकानों को सील किया है। झाबुआ के काकनवानी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक शमसुद्दीन कुरैशी ने खुद को सरकारी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक उज्जैन के भड़न नगर के निवासी थे और सितंबर 2020 से काकनवानी थाने में पदस्थ थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तकीउद्दीन कुरैशी था, उन्होंने जो है स्वयं को गोली मार करके हत्या कर ली। जो फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया गया और इसमें जांच की गई।
डिंडोरी के पंचायत बाजार के गांव पंचायतों के कार्यों में मजदूरों को काम न देकर जमकर मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन के निर्देश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम दिया जाए, लेकिन ग्राम पंचायतों की मनमानी के कारण खाना पूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। वहीं जनपद के सीईओ ने बताया कि जाँच करके कार्रवाई की जा रही है। ये गलत काम है। क्या है, ये मजदूरों के लिए निकला है, ये क्या है, रोजगार गारंटी के तहत ये काम चल रहा है, लेकिन जो ये अपने पंचायत के तहत जो गलत कर रहा है सचिव सरपंच कुछ ऐसे चमचा है, उनके कारण ये हमारे जो मजदूरों को नहीं मिल रहा है रोजगार, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैंने दुल्लूपुर और अपने बिलाईखाल पंचायत में मजदूरों की जगह जेसीबी या ट्रैक्टर से काम कराया जा रहा है। देखिए, इसको संबंधित एई से जांच करा के और जांच के उपरांत जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या जेसीबी और ट्रैक्टर अलाउ हैं? देखिए, मुरम धुलाई के लिए या इस टाइप के कुछ कामों के लिए तो ट्रैक्टर अलाउड होती है। अब वो किस बेस पे, किस आधार पे काम चल रहा है अभी और किस लेवल पे काम है। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय गाली गलौज कर रही है। मामला बैतूल का है, जहां पर दूसरी महिलाओं के चक्कर में फंसे पति को पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने उल्टा पत्नी और उसकी बहनों के साथ ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। आपको बताते चले, पुलिस गाली दे करके महिलाओं को बेइज्जत कर रही थी। हद तो तब हो जाती है जब कोतवाली में पदस्थ जांच अधिकारी ने महिलाओं को ही दोषी ठहराते हुए जबरदस्ती के आरोप लगाने का बयान दिया है। कुछ नहीं सर, वो मैं नेहा धुर्वे बन के आई सर। वो किसी लड़की से मिलने, उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बीबी है, और वो नेहा धुर्वे करके मिलने आए थे सर। और मैं ही थी सर उनको, क्योंकि वो मैं फ़ोन करती थी सर, तो मेरा फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और मेरे से मिलने कभी आते ही नहीं थे सर। इसलिए मैंने बहाना करके, जी सर, और लड़कियां देखने सर, दूसरी शादी करने के लिए लड़की भी देखने जा रहे हैं। कलमता धुर्वे है, ये इनके पति है बलीराम। दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद था इनका, 5-6 साल से चल रहा है, अलग अलग ही रह रहे थे। अब वो इसी का उनका बाजार में विवाद हो गया तो थाने आ गए थे। अब दोनों का आपसी राजीनामा हो गया, दोनों साथ रहेंगे। शहडोल कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर जीएस परिहार की छुट्टी से वापस आने के बाद एक बार फिर से जिला अस्पताल के डॉक्टर्स लामबंद होकर के चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर जीएस परिहार के सिविल सर्जन बनाए जाने का जिला अस्पताल के लगभग सभी डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें लंबी छुट्टी में भेज दिया गया था। छुट्टी के बाद वापस आने पर एक बार फिर से अस्पताल के सभी डॉक्टर्स लामबंद हो गए हैं और उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लेकर के डॉक्टर जीएस परिहार को सिविल सर्जन पद से मुक्त करने की मांग करी है। आगे अब तो बात ऐसी सीमित साहब भी जल्दी में थे, बात ऐसी हो नहीं पाई, जब होती ठीक। उनका ज्ञापन मेरे को मिला है और उन्होंने ये मांग की है शासन से कि कोई भी एमबीबीएस चिकित्सक को सिविल सर्जन बनाया जाए। क्या आज ये ज्ञापन मेरे को क्या काम कर रहे हैं, काम करेंगे। काम करने के लिए मैंने निर्देशित किया है कि काम छुट्टी पे कोई नहीं जाएगा, तो जो उनकी डिमांड है उसको मैं राज्य शासन को भेज दूँगा। खबर छतरपुर से, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राधिका गार्डन में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसका जो मृतक है, इसका नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह टूरिया के नाम से जाना जाता है। इसको गोली मार दी गई है, जिससे इसकी मौत हो गई स्पॉट पे। कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों ने गोली चलाई थी, कहाँ की?
3 लोग थे जिसमें एक की डेथ हो गई है और 2 घायल हैं। कितने राउंड फायर चला, कहाँ पर? ये अभी इसकी जानकारी ली जा रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में आ गया है ये। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय मौजूद हैं। को निकाल कर हमारे इस खुशी में शामिल हुए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को उनके उद्बोधन के लिए। मुख्यमंत्री जी कृपया। संजय मंडाविया जी, अनिल विक्रम जी, आनंद जी, साई चार्टर कंपनी के सभी साथीगण, उपस्थित मित्रों, ये भोपाल वासियों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि फ्लाई वीक के नाम से अब अपने यहाँ नई हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से भोपाल थोड़ा पुअर दिखता है। इंदौर से फ्लाइट्स बहुत है, लेकिन भोपाल की कनेक्टिविटी उतनी नहीं थी। धन्यवाद देता हूं फ्लाई वीक। आज पहली फ्लाइट का प्रारंभ अहमदाबाद के लिए भोपाल से कर रहे हैं, और ये पहली होगी, आखिरी नहीं। मुझे संजय बता रहे थे कि आगे मध्य प्रदेश से 15-16 फ्लाइट प्रारंभ करने की योजना है, और 5-6 तो विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर ही प्रारंभ हो जाएगी। अब ये हवाई यात्रा कोई विलासिता नहीं है, बड़े लोगों का ही काम नहीं है। आज की जरूरत है, आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। अब धीरे धीरे वो सपना साकार हो रहा है। मिडिल क्लास के लोग भी, और अब तो लोअर मिडिल क्लास के भी, समय बचाने के लिए अब बाय एयर जाना पसंद करते हैं। जरूरत भी इस बात की। दूसरी, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश।
और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना तो इन्वेस्टमेंट लाना है। और इन्वेस्टर से किसी से भी बात करो तो पहले वो पूछा कि एयर कनेक्टिविटी है कि नहीं है। वो ट्रेन में बैठ के नहीं आएगा। मेरा विश्वास है कि इस एयर कनेक्टिविटी के कारण मध्य प्रदेश में निवेश की गति बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा। आपने प्लान किया होगा, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं, पर्यटकों के लिए स्वर्ग है मध्य प्रदेश। हमारे टाइगर नेशनल पार्क, हमारे वर्ल्ड हेरिटेज, हमारे ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थान, जिनमें मंदिर और किले सब सम्मिलित है। एयर कनेक्टिविटी के कारण तेजी से टूरिस्ट यहां आएगा। और इसलिए मुझे फ्लाई बिग आज से जो यात्रा प्रारंभ कर रहा है उसमें बड़ी संभावनाएं दिख रही है। तो इसलिए मैं आया। आज मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन फिर भी समय निकाल के आया। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आश्वस्त भी करता हूं कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार, उड़ान के नाम से भारत सरकार का तो अभियान चल ही रहा है। हमारे छोटे छोटे शहरों को भी हम जोड़े, वहां से भी और यहां से भी। एयरपोर्ट अथॉरिटी हो चाहे हमारा एविएशन डिपार्टमेंट हो, सब आपको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश स्वर्ग है टूरिस्ट के लिए, और अगर हमें इसी तरह से मध्य प्रदेश शासन का साथ रहा और उनके हमें गाइडेंस मिलती रही तो फ्लाई बिग ज़रूर यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ाएगी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मुझे मालूम है कि समय का अभाव है मुख्यमंत्री जी को, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा संजय मंडाविया जी से कि वो आके अपनी कोई बात करें। संजय जी। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी प्रियंका मिश्रा के साथ। नमस्कार।